एपिसोड की शुरुआत में शिव और डोंगहन को होटल रूम में छोड़ने में मदद करता है। अब बारिश हो रहा था इसलिए दोनों वहीं बात कर रहे थे। तब हाकिम बोलता है वो इतनी जल्दी ड्रिंक्स के बाद ये हालत पर आ जाएंगे, मुझे मालूम नहीं था। अब डोंगहन की उसके लॉगेज देखने के बाद जब हाकिम उससे पूछी थी तो बोला था कि मैं घर छोड़ दिया। ये निकल करके मुस्कुरा के बोलती है ये क्लाउन है, वैसे तुम यहाँ क्यों हो? तो सीओ बोलता है मेरे लिए भी ये एक लॉन्ग स्टोरी है। अब हाकिम बोलते है तुम मुझे आंसर देना नहीं चाहते हो या तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं? तो बोलता है तुम ड्रोन कॉली को घर छोड़ने के बावजूद यहाँ क्यों लेके आई थी? तब वही लड़की जो कि मोटेल में मिली थी इसे वो इसे बोलती है कि मैं सोच रही थी तुम चले गए होगे पर तुम अभी भी यहीं हो, ठीक है सेफली घर पहुंच जाना बोल के जाती है। तो उसे देख के हाकिम खुद के पास्ट मेमोरी के बारे में याद कर रही थी और सोच भी रही थी। सियोल में अब हीट फेनोमेनन शुरू हो गया था, ये कुछ बना रही थी तो देख के तब टेक्यून बोलती है कि आप क्यों ये सब कर रही है, मुझे ये तो टेंशन हो रही है फिर भी कहीं आप बीमार न हो जाए। पर उसकी मम्मी को इस बात का कुछ असर नहीं हो रही थी। अब डोंगियन की बेटी डाइनिंग में उसकी खाली चेयर को देख के बोलती है मैं सोच रही थी वो हमारे साथ रहेंगे, कब वो आएंगे? तो उसकी मम्मी बोलती है रेनी सीजन की शुरुआत में। पर इनकी रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि इनके सही तरीके से कुछ मालूम नहीं है कब आएंगे डोंगहन। डोंगहन जब सुबह आंख खुलता है देखता है उसको मोटेल रूम में, तो देखता है कि ऑफिस के लिए लेट है। तो उसी हालत में ही वो ऑफिस के लिए निकलता है और भागता हुआ पहुंचता है। तब ये बोलता है कि टीम 2 का आज से नाइट ड्यूटी है ना। तो ये सुनने के बाद अभी बाहर निकलता है। अब सीओ को बड़े मजे में खुशी खुशी कॉफी और ब्रेड टोस्ट कर रहा था। अब बटर के लिए जब फ्रिज खोलता है अब फ्रिज में वही किमची जो कि हाकिम की बहन दे के गई थी देने के लिए, उसे देख के इरिटेटेड हो जाता है। उस स्मेल वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था इसलिए बहुत सारे रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है और कॉल करता है अपार्टमेंट 120 में, मतलब हाकिम के अपार्टमेंट में। पर कॉल कोई नहीं उठा रहा था। अगर कि ओनर यहाँ सीओ को एक ही हफ्ते के अंदर घर छोड़ने के लिए बोलता है। हाकिम ऐसे बोलती है कि चलो हम सिर्फ हम दोनों के बारे में कंसिडर करते हैं। तो सीओ सोच रहा था कि मैं रिलेशनशिप को हमारे साथ रहना चाहते हूँ, मतलब जस्ट लाइक ब्राइट लाइट अपीयरेंस इन द स्काई। जस्ट ये दोनों एक साथ मिलके एक बुक पढ़ रहे थे, ये पुरानी मेमोरी दिखाता है। तब हाकिम बोलती है मुझे एक एग्जाम्पल दो इसका। तो सीओ उसे किस कर देता है, बोलता है क्या ऐसे? अब ये सोच के ये पूछता है कि सडनली क्यों? तो बोलती है क्योंकि मेरी पास्ट फिर से मेरे ऊपर आ रही है और ये सब मेरे दिमाग में दौड़ रहा है। अब सीओ बोलता है और लड़की के साथ मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं था। बोलती है मैं बिलीव कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर पर वो चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। अच्छा होगा अगर तुम मुझे सच बोल दोगी तो। ये बोल के वहाँ से जा रही थी तब ये बोलता है वो मेरे पापा थे इसीलिए मैं मोटेल में गया था कल रात। पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जब सीओ वहाँ से पहुँचने के देखता है कि उसके पापा जो कि गैम्बलर है सारा पैसा और सीओ से लेके गैम्बलिंग में वेस्ट करते थे। फिर से वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है ये देखने के बाद सीओ गुस्से से वहाँ से बिना कुछ पैसे दिए उनको निकल रहा था, क्योंकि वो पास्ट ईयर के सारा सेविंग उनके पापा को दिया था और वो सब वेस्ट कर दिए थे। अब ये मोटेल से निकलते टाइम हाकिम से मिलता है। उसके पापा इसके पीछा करके देखते ही दोनों बात कर रहे थे। अब सुनते हैं कि वो हाकिम को डायरेक्टर जीन अप्रोच करके बात कर रहा था। अब कीजून इसे बोलता है कि हमें अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन चाहिए और लोन के लिए हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए तो मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाओ क्योंकि मेरा काम है ना थोड़ा। क्योंकि इन दोनों जो अपार्टमेंट में रह रहे थे उनका खुद का अपार्टमेंट नहीं था। थीम स्टोरी जो कि डायरेक्टर कीजून को लिखने के लिए दिया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए वो दूसरे एम्प्लॉय को वो काम दिया था। डायरेक्टर को ये पूछने पर ये बोलता है कि दोनों की स्टोरी में जो ज़्यादा अच्छा होगा मैं उसे कंसिडर करूँगा। हमारे सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करने के लिए ये सिग्नेचर करने की टाइम में थोड़ी झुझक रही थी और कुछ सोचने जैसी लग रही थी। ये एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा काम खत्म हो गया, मतलब वो जो काम दिया था थीम स्टोरी लिखने के लिए वो खत्म हो गया। अब कीजून का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था और नाइट शिफ्ट के लिए यहाँ टीम 2 वाले आ रहे थे। तो डोंगहन बोलता है कि मैं भूल गया था आज हमारे नाइट शिफ्ट ड्यूटी है इसलिए मैं मॉर्निंग से आ गया था। ये सुन के हाकिम बोलती है तो आप डिनर किए हैं या नहीं? तो बोलते हैं नहीं मैं डिनर अभी तक नहीं किया हूँ, मुझे भूख नहीं है। ये सुन के हाकिम बोलती है मैं आपको 30 मिनट्स देता हूँ, आप उसी के अंदर डिनर करके आ जाइए। ये सुनने के बाद ये थोड़ी मुस्कुरा के जब पीछे मुड़ता है देखता है जो कि सीओ होता है वो बड़ा सा मुंह करके इसे देख रहा था।
टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था रात में भी, और सियोल में हीट फेनोमेनन चल रहा था। तब टेक्योंग मैसेज कर रही थी कि मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। अब ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद भी और सुनने के बाद भी ये मैसेज या कॉल तक भी नहीं करती है। फिर ये सोच रही थी ये इतना क्या ज़्यादा गुस्सा है जो कॉल भी नहीं कर रही या मैसेज भी नहीं कर रही। यूजो को अपसेट देख के जब सियो को पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो, तो ये बोलता है हाँ ये थोड़ी फैमिली मैटर है, क्योंकि ग्रेड 5 एग्जाम के लिए जो बोला था ये वही मैटर पर ये सोच रही थी। अब सिक्योरिटी हाकिम को बोलता है कोई यहाँ बोल रहे हैं वो तुम्हारा गेस्ट है, या मिलने के लिए भी बोल रहे हैं। जो कि सियो का पापा था वो बोलता है मैं लिशियो का पापा हूँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ बोलना है, क्या आप मुझे 10 मिनट्स दे सकती हैं। तो हाकिम बोलते हैं हाँ। अब रात का 10 बज गया था पर कीचुन अभी तक घर नहीं गया था, ऑफिस में था, क्योंकि वो थीम स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं किया था। सोचता है क्या मैं हाकिम से मदद मांगू, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बोलता है कि मैंने सुना है तुम दोनों थोड़ी क्लोज हो और मोटेल जा रही हो। ये सुनने के बाद ये हाकिम इधर उधर देखती है तो ये रिएक्शन से ये समझ जाता है कि इसका मतलब ये दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तो ये इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो हाकिम को पैसे मांगता है कि दूसरी तरफ टेक्योंग यहाँ कॉल कर रही थी तो शियो कॉल पिक करता है। उसकी मम्मी को एम्बुलेंस में यहाँ ले रहे थे और ये लोग मिलके सोच रहे थे कि अगर हम मिल के उसे बोलेंगे जाने के लिए क्या वो हमारी बात को सुनेगी। अब शियो भागता हुआ ढूंढते ढूंढते यहाँ गेट के पास हाकिम से मिलकर बोलता है कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनने के बाद हाकिम बोलती है इसे हमारे बीच आर्गूमेंट हो गया था इसलिए वो बोल रहे हैं, तुम ये सब मैटर को छोड़ो। तो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, इमरजेंसी रूम में है और हालत बहुत सीरियस है। ये सुनने के बाद अब हाकिम कॉल करती है तो ये चिल्लाती हुई बोलती है तुम कैसे कॉल नहीं उठा रही थी, और रो रो के बोलती है कि तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये बोलती है मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं कुछ देखती हूँ। वो गुस्से से फ़ोन कॉल कट कर देती है उसकी बहन। तब डोंगयान आके बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए, हम सब हैं ना यहाँ, वैसे भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तब इसे म्योंजो की बात याद देती है कि तुम्हें हमेशा हमारे ऊपर ट्रस्ट रखनी चाहिए, तो हॉस्पिटल के लिए निकलती है। अब ये बोलती है कि डिजीनेस की वजह से यहाँ बाथरूम में मॉम गिर गई थी जिसकी वजह से फोरहेड से हेवी ब्लीडिंग हुआ था और वह सेंसलेस हो गई थी, और ऑफिस में ये लोग पूरी लगन के साथ काम कर रहे थे। और ये मैसेज करता है कि तुम वहाँ पहुँच गए या नहीं। अब रात का 12 बज गया था और ये पागलों की तरह हो रहा था, थीम स्टोरी कंप्लीट नहीं किया था इसलिए। अब कीचुन हाकिम को ढूंढ रही थी तब ये लोग बाहर आते हैं शिफ्ट खत्म होने के बाद। तो ये बोलता है मेरा थोड़ा काम है ना यहाँ, तो मैं रात में यहीं पर रह गया था। अब हाकिम कहाँ है, तो सुजिन बोलती है कुछ पर्सनल काम है इसलिए पहले वो चली गई है। क्लिप में म्यूजो बोलती है कि उसे हेल्प चाहिए थीम स्टोरी के लिए इसीलिए वो यहाँ आया था, क्योंकि हाकिम उसे हेल्प कर रही थी सारी थीम स्टोरी बनाने में, और ये सारी एम्प्लॉय को मालूम है क्यों है ना। अब सियो को भी इस मैटर से सहमत था इसलिए अब वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और यहाँ आया था। ये सब सियो भी सुन रहा था वहाँ। तो ये लोग खाने के लिए जा रहे थे तब म्यूजो की हस्बैंड जो कि उसके अथॉरिटी बहुत सुना रहा था, और ये देख के डोंगयान बोलता है चलो हमें जाना चाहिए। अब म्यूजो बोलती है कि बच्चे की पढ़ाई की ड्यूज भी बहुत है और उनको एक्स्ट्रा आर्ट और टेक्वांडो क्लास भी लेना है, उसके लिए ज़्यादा चार्ज पड़ेगा और मैं सिर्फ 1 साल के लिए ही ये सब कर पाऊँगा। तुम मुझे प्रॉमिस करना हो कि एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं भी करोगी तो तुम वापस आ जाओगी। अब रात भर ये दोनों अपनी मम्मी के पास यहाँ हॉस्पिटल में सो गए थे भी। डिहाइड्रेशन और हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से उसकी मम्मी की हालत ऐसी हुई थी। अब सही टाइम पर खाने के साथ साथ कुछ स्ट्रेस ना लेने के लिए डॉक्टर यहाँ एडवाइस देता है। ऑफिस आवर खत्म होने के बाद अब सियो दूर से हॉस्पिटल आके इन लोगों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये मोटेल आके अब 10 मिलियन ओम जो कि उसका पूरा सेविंग था उसके पापा को देता है। ये भी बोलता है कि ये लास्ट टाइम है और मैं नहीं दे सकता। ये बोलता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जो कि तुमसे बड़ी है और अच्छी भी कमाती भी होगी है ना। अब सियो को ये मालूम होता है कि उसके पापा वो हाकिम को मिलने के लिए गए थे और पैसे भी मांगे थे। तो पापा बोलता है कि वैसे भी वो मेरी टाइप की है ना। ये सुनने के बाद यहाँ सियो उसका कॉलर पकड़ के गुस्से से चिल्ला के बोलते हैं मैं तुम्हें बेग करता हूँ कि तुम मुझे अब तो छोड़ दो और मेरी लाइफ में और मत इंटरफेयर करो। इधर उसकी मॉम के साथ यहाँ घर रहते हैं तब टेकिंग पूछती है मैं कुछ सामान यहाँ दे के आई थी, क्या वो सच में तुम्हें नहीं दिए, कैसे आदमी हो। इधर सियो को उस सामान को देख के परेशान हो रहा था और दोबारा कॉल ट्राई करता है पर कोई कॉल नहीं उठा रहे थे क्योंकि ये तो यही थी ना। अब कीचुन बाथरूम में
बैठ के यहाँ हाकिम को इस बार हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि ये लास्ट बार है, ये भी बोलता है। अब हाकिम अपार्टमेंट में पार्किंग एरिया में पहुंच के सीओ को देखता है जो कि उसकी मम्मी की हालत के बारे में पूछती है कैसे हो, तो वो बोलती है हाँ अच्छी है पहले से ज़्यादा। अब सॉरी भी बोलता है उसके पापा की वजह से। अब हाकिम खाना खाने के लिए उसे अपार्टमेंट में बुलाती है तो ये खाने बोलती है कि ये खाना सिर्फ साल में एक ही बार हमारे घर में बनता है क्योंकि ये खाना उसके पापा का पसंदीदा था, इसीलिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ही उसकी मम्मी ये खाना बनाती थी। अब हाकिम जब बच्ची थी उसके पापा सुसाइड किए थे बिजनेस में डाउन यानी कि लॉस होने की वजह से। अब हाकिम बोलती है कि तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा, अगर तुम्हें ऐसा कब लगा कि तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो तो पहले मुझे बताना आगे, शायद ये सुनने के बाद मुझे बुरा लगेगा या दिल टूटेगा। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगी मेरे पापा और कीजुन की तरह तो बाद में मुझे ज़्यादा दुख होगी। अब सीओ बोलता है हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये। अब ये सुन के हाकिम बोलती है कि चलो हम मिलके रहते हैं। अब कीजुन थेम स्टोरी कंप्लीट कर दिया था और डायरेक्टर स्टोरी देख के यहाँ पसंद भी कर रहा था और खुश था, एक दूसरे के सामने प्राउड फील कर रहा था और दिखावा भी कर रहा था। यहाँ कीजुन रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है तो यूजिन बोलती है कि मैं कुछ टाइम चाहता हूँ अब सर्टिफिकेट के लिए। अब सीओ पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो, तो बोलती है हाँ, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।